हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए जानते हैं आज हम लोग व्हाट्सअप पेमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि व्हाट्सअप पेमेंट को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे आप व्हाट्सअप को ऑन कीजिएगा तो सबसे पहले आपके यहाँ ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा होगा, ये थ्री डॉट पे ऐसे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा होगा पेमेंट्स। ठीक है, तो इस पेमेंट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे शो करेगा ये फिनिश सेटअप, सेंड पेमेंट, स्कैन पेमेंट, क्यूआर कोड। ये तो मेरा ट्रांजैक्शन है जो मैंने ट्रांजैक्शन किया था। और नीचे आएगा आपको ऐड पेमेंट मेथड और नीचे हेल्प। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप उस पर जाके हेल्प मांग सकते हो व्हाट्सअप से, बट आपको दिक्कत आएगी नहीं कभी, क्योंकि व्हाट्सअप बहुत सिक्योर है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि ये व्हाट्सअप पेमेंट होता है क्या। जैसे पेटीएम पेमेंट होता है, जैसे गूगल पे होता है, जैसे फ़ोन पे होता है, तो वैसे एक व्हाट्सअप पेमेंट भी है। लेकिन इसका एक सबसे ज़बरदस्त फीचर है कि जैसे आप किसी भी क्यूआर कोड, चाहे वो पेमेंट का पेटीएम का क्यों ना हो पेमेंट का, या फिर गूगल का क्यों ना हो, या फिर फ़ोन पे का क्यों ना हो, या फिर अमेज़न का क्यों ना हो, किसी का भी अगर क्यूआर कोड है तो वो इससे आप स्कैन करके यहाँ पे ऐसे करके जाके यहाँ से आप वापस स्कैन करके पे कर सकते हो। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऐप है जो पेमेंट्स लेते हैं या फिर ट्रांजैक्शन होते हैं पेमेंट्स का, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक, वो सारे पेमेंट्स आप इसमें स्कैन करके पे कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे इसमें कि इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले जब आप खोलोगे, पीछे जाओ, पीछे जाके जब आप फिर से थ्री डॉट पे आओगे, पेमेंट्स पे आओगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ बोलेगा कि आप पेमेंट मेथड ऐड करो, या फिर आप किससे, मतलब इसका मतलब हुआ कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हो। तो जैसे इस पे जाते हैं, तो यहाँ में सेंड एंड रिसीव मनी सिक्योरली राइट वेयर यू चैट, ये सब लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आप जो भी इस पर ट्रांजेक्शन करेंगे वो पूरा आपका सिक्योर होगा, आपको कोई भी दिक्कत करने वाली बात नहीं होगी, आप सिक्योरली इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यू पे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आएगा सेलेक्ट योर बैंक। तो आपको यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें कोई भी बैंक आप सेलेक्ट करते हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एचडीएफसी हो, स्टेट बैंक हो, या आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई भी बैंक हो दुनिया का, या फिर इंडिया में जितने बैंक है वो सारे बैंक तो सपोर्ट करता ही है। तो सबसे पहले आप अपना बैंक चुन लेंगे। तो मेरा अपना बैंक था पेटीएम का, तो मैं पेटीएम चुन लेता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्च करता हूँ, आ गया यहाँ पे। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेरीफाई योर नंबर। तो इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए, आपका बैंक जिस भी नंबर से जुड़ा हुआ है वो नंबर से आपका व्हाट्सअप भी बना हुआ होना चाहिए, तभी जाके ये वेरीफाई करेगा, अन्यथा वेरीफाई नहीं करेगा, आपको एरर बताएगा बार बार। तो सबसे पहले आप जाके चेक कर लेना कि आपका व्हाट्सअप अकाउंट किस नंबर से बना है, और वही नंबर से आपका बैंक अकाउंट में भी नंबर ऐड होना चाहिए, तो ही ये वेरीफाई करेगा, वरना वेरीफाई नहीं करेगा। तो आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वेरीफाई की ओर। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। तो सबसे पहले एक एसएमएस आएगा, एसएमएस के थ्रू वो बैंक को भेजेगा, बैंक से यहाँ आएगा। देखिए मेरा यहाँ पे एक मैसेज आया आईसीआईसीआई बैंक से, रजिस्ट्रेशन फॉर यूपीआई ऐप हैज स्टार्टेड फॉर आईसीआईसीआई बैंक, इफ़ इट वाज नॉट यू प्लीज़ रिपोर्ट इट टू योर बैंक, डू नॉट शेयर कार्ड डिटेल्स, ये सब लिखा हुआ है। तो मेरा ये बैंक है, मेरा वेरीफाई हो भी गया है। तो नीचे देखिए यहाँ पे आ गया मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये मेरा अकाउंट नंबर है, और नीचे नाम है मेरा रक्षित राज। तो सीधे जब मेरा कंफर्म हो गया कि ये मेरा अकाउंट है तो नीचे हम ऐड का बटन दाब देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, तो यू कैन नाउ सेंड एंड रिसीव मनी ऑन व्हाट्सअप। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा अकाउंट पेटीएम पेमेंट में ऐड हो चुका है। अब हम किसी को पैसे भेज सकते हैं या फिर हम रिसीव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दे देंगे सेंड अ पेमेंट, सबसे पहले डन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फिर से यहाँ पे पीछे जाते हैं, पीछे जाके हम यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं और पेमेंट्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब हमारा बैंक आ चुका है। यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, डिफ़ॉल्ट सेट हो गया। अब हमको किसी को अगर पैसा पे करना होगा तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सेंड पेमेंट में। तो सेंड पेमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे बोलेगा सेंड टू अ यूपीआई आईडी। अब मान लो कि आपको पेटीएम पे किसी को पैसा भेजना हो तो आप उसको कैसे भेजेंगे, तो उसका यूपीआई आईडी आप उससे मांग सकते हो, या फिर अगर अब वो बता रहा है कि मेरे पास क्यूआर कोड है तो आप ऐसे जस्ट क्यूआर कोड ऐसे खोल के स्कैन करके पे कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं होता है, एक बार में पे हो जाता है। तो वापस हम आते हैं इसमें पेमेंट्स में। देन यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट मेथड्स में आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ऐड हो चुका है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब हमको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंड पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे सेंड पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा सेंड टू अ यूपीआई आईडी। इसका मतलब हुआ कि आप यूपीआई आईडी के थ्रू किसी भी ऐप में
पे कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिया गया होगा, स्कैन UPI QR कोड। अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो आप QR कोड के थ्रू भी पे कर सकते हो। अगर QR कोड नहीं दे पा रहा है, मतलब कोई बंदा दूर है, आप उसको QR कोड के थ्रू नहीं दे सकते हैं, तो आप सीधा UPI ID उससे मांग सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि UPI ID कैसे निकाला जाता है तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिए, मैं दूसरा वीडियो इस पर ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंड टू UPI ID। तो सबसे पहले मैं UPI ID डालूंगा, तो इसके पहले पीछे आता हूँ, लेकिन मैंने एक स्मार्ट गौतम नाम के लड़के को पे किया था। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए उनका UPI ID यहाँ पे है, स्मार्ट गौतम 4288@YBL। तो इसी टाइप का आपका भी UPI ID बना हुआ होगा, तो आप सीधा उस पर ऐसे करके क्लिक कर देना। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड टू स्मार्ट गौतम 4288@YBL, ये इसका इनका है। तो यहाँ पे देखिए सेंड टू किनको भेजना है, जिन इस ID में भेजना है, तो आप इस पर ऐसे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है सेंड पेमेंट या रिक्वेस्ट पेमेंट। आपको पैसा भेजना है या फिर उनसे पैसा लेना है। अगर पैसा भेजना है तो सेंड पेमेंट पे जस्ट क्लिक करना है। तो मैं ऐसे बस चेक करने के लिए, आपको बताने के लिए 10 रुपया भेज रहा हूँ गौतम कुमार को। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलेगा आपको किसको भेज रहे हैं। गौतम कुमार को एक बार कंफर्म करवाता है, कंफर्म पेमेंट, और किसके थ्रू भेज रहे हैं, यानी कि किस बैंक से भेजना है आपको। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, देख लिया एक बार। तो उसके बाद सेंड पेमेंट पे ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे लास्ट पूछेगा आपका UPI पिन क्या है, तो ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए गाइस, कंप्लीटेड पेमेंट शुड नाउ बी इन स्मार्ट गौतम इतना बैंक अकाउंट। उसके बैंक अकाउंट में 10 रुपया मेरा ऐड हो चुका है। तो इसी थ्रू आप किसी को भी पे कर सकते हैं, उन QR कोड से पे कर सकते हैं या फिर UPI ID से पे कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी ऐप में करना हो, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम में, किसी भी ऐप में करना हो, आप ईजिली पे कर सकते हो। इसके लिए आपको 2-3 ऐप रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक तरह से ये सिक्योर भी है आपके लिए। प्लस आप एक ऐप के थ्रू सारे ऐप में पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी कर दें, क्योंकि अभी ये हमारा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।